जिस मोमेंट से आपका पूरा जिंदगी बदल सकता है, और वो एग्जैक्टली मोमेंट कौन है उसके बारे में हमें नहीं मालूम चलता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति कभी कुछ बात करे तो आप जरूर ध्यान से सुनिए। क्या पता किसी एक व्यक्ति की बात से आपका पूरा जिंदगी बदल जाए। और आपकी जिंदगी बदलने से जितने लोग आपके आशा में बैठे हुए हैं, जितने लोगों के जिम्मेदार पर्सन आप हैं, आपकी जिंदगी बदलने से वो लोगों की जिंदगी बदल जाए। इसलिए आपको हर किसी का बात जब वक्त मिले, सही समय मिले तो सुनना बहुत जरूरत है। मुझे डिएक्शन, ऐसे कोई मुझे डिएक्शन के बारे में बात करने के लिए नहीं गया था। मेरा अपना खुद का कुछ क्यूरियोसिटी था, मेरे अंदर हमेशा कुछ नई चीज जानने की हमेशा इच्छा होता था। मैं पढ़ता था तभी से, इसलिए पढ़ाई में भी बहुत टैलेंट था। मैं हमेशा कुछ नई चीज जानने के लिए कोशिश करता था। हमारे रूम में मोतीलाल मिश्रा जी आए, जिनको मैं उससे पहले नहीं जानता था कि हमारे कपिलवस्तु नेपाल से बिलोंग करते हैं। आदमी अच्छा कपड़ा पहनकर आए थे। उस टाइम में मैं दोहा में नया था। देखा तो कंपनी में ज्यादातर लोग, हम लोग कैसे रहते मालूम है, ड्यूटी से आए तो कोई टी शर्ट पहना रहता, कोई हाफ पैंट पहना रहता, कोई कैसे रहता, मतलब एक जिस तरीके का पर्सनैलिटी आदमी को होना चाहिए ऐसा मेंटेन नहीं रहता। हम सबको मालूम है, हम एक जस्ट कैजुअल में रहते हैं रूम में। वो व्यक्ति जब हमारे रूम में आए तो अच्छा खासा पैंट शर्ट पहने हुए थे। बोली भी उनका थोड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि दुनिया में आप कैसे हैं वो लोग नहीं देखता, आपका व्यवहार कैसा है वो लोग देखता है, और आपका व्यवहार बदलना बहुत जरूरत है। तो मैंने जब उनका व्यवहार देखा, बोली वचन देखा, तो मुझे लगा ये व्यक्ति के अंदर तो कुछ अलग सा गुण है। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप काम क्या करते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आप ही के कंपनी, मैं उस टाइम में टैंजिको कंपनी, अभी भी 43 राइट साइड में है वो कंपनी, मैं उसमें टीवा का काम करता था। वो हमारे कंपनी में सप्लायर में क्लीनिंग का काम करते थे। तो उन्होंने बताया कि मैं आप ही के कंपनी में सप्लायर में काम करता हूँ। तो जब उनको ये लगा कि ये बंदा खुद सवाल किया हुआ तो शायद कुछ चीज तो है, सो कांटेक्ट में हम लोग आए। बाद में पता चला कि वो हमारे नजदीक से हैं, कपिलवस्तु से हैं। उससे पहले हमें नहीं मालूम था। अभी हम ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि कोई हमें डिएक्शन आकर बताता है तो उससे पहले हम उसको जानते हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग हम रिलेशन में रहते हैं, हम रिलेटिव हैं, हम गांव के हैं, हम अपने डिस्ट्रिक्ट के हैं, यानी हम अननोन पर्सन नहीं रहते हैं, हम सिर्फ परिचित रहते हैं एक दूसरे से। लेकिन जिसने मुझे बताया था मैं उसको नहीं जानता था। जब धीरे धीरे हमारा कांटेक्ट होता गया तो मुझे मालूम चला कि कपिलवस्तु से है। जब उन्होंने मुझे डिएक्शन के बारे में बात किया तो हम सबको मालूम है कि आज की दुनिया कैसा दुनिया है, कि आदमी अपने परिवार को समझाना, कन्विक्स करना, अपनी बात में उनको सहमत कराना इतना मुश्किल है। और हम किसी गैर आदमी को, जिसको हमने देखा ही नहीं, जानते ही नहीं है, ऐसे लोगों को जाकर यदि हम बात करेंगे तो कैसे हमारे बात में आएंगे? ये मुश्किल की काम है कि नहीं है? और डिएक्शन सिस्टम में आपको कामयाब होने के लिए लोगों को कन्विक्स तो करना पड़ेगा। बिना कन्विक्स किए हुए यहाँ पर आपको काम सफल होना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे ऐसा महसूस हुआ। और मैं उनसे बोला, सर ये लोगों को कन्विक्स करने वाला काम मैं नहीं कर सकता। मैंने सीधे नकार दिया। आज ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं, सर मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं है, मुझे लोगों को बताना पसंद नहीं है, मुझे कन्विंस करना पसंद नहीं है। लेकिन शुरुआत में हमें क्या पता कि कन्विंस कर करके अगर जो किसी की जिंदगी बदलता है और उनकी वजह से हमारा जिंदगी बदलता है तो हम हमेशा पूरा जिंदगी कन्विंस करने के लिए तैयार हैं। ये चीज की पता बहुत लेट से हमें चलता है। और जब मुझे मालूम चला कि डिएक्शन सिस्टम के जरिए से हमारे लाइफ में जो बदलाव होने वाला है वो बाहर के दुनिया में हम सबका सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाता है। तो जब मैं थोड़ा समझा, कुछ दिन ना करते करते कुछ समय निकल गया, बाद में मुझे अपने आप में रियलाइज हुआ कि कोई व्यक्ति अगर जो किसी चीज के बारे में बार बार बोलता है तो रीजन क्या है। तो एक बार जाकर समझने की कोशिश करते हैं। हम ज्यादातर लोग हैं, हम सुनते ही नहीं है, समझने की काम ही नहीं करते हैं। ऊपर ऊपर से सिर्फ हम कहते हैं अरे रहने दीजिए, हमारे लिए नहीं है। लेकिन हमें क्या पता कि जिस चीज के लिए हम यहाँ पर मेहनत करते हैं उससे लाख गुना बेहतर तो हमारे पास आया हुआ अपॉर्चुनिटी है। तो जब मैं गया वहां पर दोहा ऑफिस में, पहले हमारे पास एक ही ऑफिस था,
अभी 2 ऑफिस है, कुछ समय पहले 4 ऑफिस था, बीच में कुछ चीज की वजह से अभी कुछ ऑफिस क्लोज है। सो जब वहां पर गया तो हमारे ग्रेट अपलाइन, मैं उनको हमेशा एक बहुत बड़ा रेस्पेक्ट के साथ में देखता हूँ, जो अभी नेपाल में है एजुकेटिव डबल डायमंड मिस्टर अशोक कुमार गिरी, प्लीज उनके लिए जोरदार ताली। शायद वो नहीं मिले होते, उनकी कुछ बात मैंने नहीं सुना होता, तो मैं आज दीपक जायसवाल डबल डायमंड के पोजीशन पे आप लोग के साथ में ऐसे बात करने लायक आदमी नहीं था। क्योंकि एक टी बॉय का काम करने के लिए आने वाला आदमी जैसे तैसे अपनी रोजी रोटी में लगा रहता, अपने परिवार की जिंदगी को कैसे भी थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करता, लेकिन उसकी वजह से बहुत लोगों की जिंदगी बदलना चाहिए ऐसा सोच कभी नहीं आता एक नौकरी में। तो जब मैं दोहा ऑफिस में गया तो अशोक कुमार गिरी जी का कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में मैंने एक ही चीज मेरे लाइफ में सीखा, जिससे मैं अपने आप में मोटिवेट हुआ। वो लाइन ये था कि हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, आज हम किसी भी सेक्टर में जॉब करते हैं, नो प्रॉब्लम, हम सबको ये भी मालूम है, अभी लोगों को बताया भी जाता है कि भाई नौकरी सिर्फ परिवार चला सकता है, नौकरी सिर्फ परिवार चला सकता है, उससे ज्यादा हमारे लाइफ में नौकरी के आने वाली सोर्स इनकम से हमारे लाइफ में कुछ और बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, सिर्फ नौकरी करते हैं। यदि आज नौकरी के साथ साथ में डिएक्शन सिस्टम को के बारे में अच्छा से समझ कर यदि हम काम करते जाएंगे, तो हम जिस पैसे के लिए आज अपना सब कुछ त्याग करके यहां पर बैठे हैं, डिएक्शन में यदि आप सफल हुए तो डिएक्शन से आने वाला टोटल इनकम आप अपने परिवार के साथ अपने मुल्क में बैठकर ले सकते हैं। जब ये चीज मुझे वहां पर समझ में आया, तब मैंने डिसीजन लिया कि डिएक्शन मुझे करना चाहिए और ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करने के बाद में अब सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लाइफ में आता है। हम यहाँ पर ज्यादातर लोग हैं ज्वाइनिंग है, कुछ दिन से काम कर रहे हैं, कुछ लोग नए होंगे। हम सबको ये चीज हमेशा मालूम होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सेक्टर में सफल होना चाहता है तो बिना मेहनत के तो नहीं होगा। पहले चीज को तो हमें रिमाइंडर करना है कि बिना मेहनत करके जिंदगी में कोई भी व्यक्ति किसी भी सेक्टर में सफल नहीं होगा। आज हम कभी कभी किसी को देखते हैं कि आदमी बहुत हाई लेवल पे है, अच्छे पोजीशन पे है, उसके पीछे उसका स्ट्रगल कितना ज्यादा है, उसको भी कभी कभी स्टडी करना बहुत जरूरत है। तो जब हमने ज्वाइनिंग किया, ज्वाइनिंग करने के बाद लोगों को बात करने लगा तो बहुत लोग ना बोले। आप सबको भी बोलते हैं, बहुत लोग ना बोले, लेकिन उसके पीछे फिर एक रीजन था कि कोई ना भी बोलता है तो फिर मैं अपने आप को कैसे एक्टिव रखूं। हम सबको मालूम है कि आज हम परिवार मुल्क में छोटी मोटी नौकरी के लिए आज हम बैठे हैं, और इस परिवार में नौकरी के अलावा हम सबके पास कोई दूसरा काम नहीं है। यदि आज हम नौकरी के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं तो हमारा समय जैसे तैसे बीतता जा रहा है। ऐसे बिताने वाले दोहा कतर में 20-20 साल तक अपने घर ही नहीं गए, ऐसे लोग भी मिले हैं। यानी आपने 20 साल तक नौकरी किया, नौकरी के बाद में आपके पास बचा जो टाइम था वो टाइम आपने सिर्फ वेस्ट किया, जिसका परिणाम आपके पास आज भी कुछ नहीं, आने वाला 10 साल के बाद भी कुछ नहीं होगा। तो मैं अपने आप को एक्टिव कैसे रखा कि यदि मैं डिएक्शन ना करूं, लोग ना बोलते हैं, क्योंकि शुरुआत में मैंने भी ना बोला था, ना समझ की वजह से। और यदि मैं आज कोई ना बोलता है और मैं उसकी वजह से डिएक्शन छोड़ दूं, तो मैं नौकरी के अलावा दूसरा क्या कर सकता हूं? मेरे टाइम को मैं कहां पर सदुपयोग करूंगा? उस समय से मुझे कल के टाइम पे क्या आशा बन सकता है? इस चीज को जब मैंने अपने आप में रियलाइज करते गया तो मैं सोचा थोड़ा लेट ही होगा, कोई सुनेगा नहीं सुनेगा नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे इस सिस्टम के साथ जुड़े रहना है। और इस उम्मीद के साथ में काम करते गया। कुछ समय लगा, लेकिन कुछ समय के बाद में मेरा अपना पैशन, जिसको हम धैर्यता कहते हैं, उस धैर्यता को, उस चैलेंज को फेस करके काम करने की वजह से मैं 20 महीने के अंदर डिएक्शन में डायमंड का पोजीशन अचीव किया। और डायमंड बनने के बाद में हम सबका ड्रीम होता है पैसे कमाना। आज यहाँ पर कोई ये बोलता नहीं नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो वो बंदा झूठ बोल रहा है। दुनिया में हर किसी को पैसा चाहिए। पैसा हमें नहीं चाहिए तो हम क्यों काम करते हैं? जरूरत नहीं सिर्फ विदेश में काम करें, नेपाल में भी जो भी लोग काम करते हैं सबको पैसा चाहिए। हम किसी भी सेक्टर में कोई भी पोजीशन को, कोई भी अचीवमेंट को हम अपने लाइफ में अचीव करें, लेकिन उसका सबसे लास्ट जो मिशन है वो सिर्फ पैसा है। आपको कोई ये बोले कि आप एमडी डॉक्टर हो जाइए, लेकिन आपको 1 साल नहीं मिलेगा पैसा,
दिल लगेगा काम करने में? नहीं लगेगा। हम एमडी हो जाएं, डॉक्टर हो जाएं, हम टीचर हो जाएं, हम पायलट हो जाएं, हम इंजीनियर हो जाएं, हम नेटवर्कर हो जाएं, हम लेबर हो जाएं, कुछ भी हम हो जाएं, यदि पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अभी कुछ समय पहले हम सब ने देखा नेपाल में जितने टीचर हैं, टीचर भी कहते हैं धन से बड़ा विद्या, धन से बड़ा ज्ञान, लेकिन उनकी सैलरी कम होने की वजह से वो 26 दिन हमारा नेपाल का राजधानी में आंदोलन किए। इसका मतलब जो ये बता रहा है कि धन से बड़ा विद्या, वो भी धन के लिए अपने आप को परेशान करके रखा हुआ है। तो दुनिया में हमें यह समझना है। फिर मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि धन ही सब कुछ है, लेकिन धन के बिना जिंदगी नहीं है। आज के टाइम पे हम 21st सेंचुरी में हैं, हम 21वीं शताब्दी की जीवन में हैं। ये जीवन सिर्फ पैसे को प्रमोट करता है। और हमारा लाइफ कैसा है? आज किसी कारण बस हम जिस नौकरी से पैसा कमा रहे हैं, हमारा परिवार पाल रहे हैं, यदि वो पैसा आने वाला रास्ता बंद हो जाए तो हमारी जिंदगी में दूसरा कोई रास्ता नहीं है। राइट है राइट। आने वाला जो हमारा आज का इनकम है, अगर जो बंद हो जाए तो जो इनकम की वजह से हमारा 8-10 परिवार हमारी जिम्मेदारी पे बैठा हुआ है, उनके जिंदगी में खलबली मच जाएगा। राइट है राइट। ये सब चीज जानते हुए भी हम यदि अपने लाइफ में सेकंड सोर्स इनकम का प्लान ना बनाएं, तो मुनिराम सर ने यहां पर बात करके गए कि आने वाले कुछ समय के बाद में ये आई सिस्टम, टेक्नोलॉजी और रोबोटिक सिस्टम ने लोगों को नौकरी खाकर रहेगा, और कितने लोगों को नौकरी जा चुका है। इसका परिणाम हम सबके लाइफ में आने वाला है। इन केस आने वाले 5 साल के बाद में आपका नौकरी आपके साथ नहीं रह जाए, तो आपके पास दूसरा क्या है जिससे आपका परिवार आप चला सके? ये सोचने वाली बात है कि नहीं है? कहते हैं समस्या आने से पहले अगर जो उसकी समाधान खोजा जाए तो समस्या आएगा क्या? नहीं आएगा। आज हम जैसे लोग हैं कि समस्या आने के बाद में हम उसकी समाधान खोजते हैं, इसलिए हमेशा हम समस्या में रहते हैं। मैं अभी 26 साल की उम्र में जब मैं नेपाल में रहता हूं तो हमेशा मैं घूमता रहता हूं, कभी जनकपुर, कभी पश्चिम में, कभी काठमांडू, कभी किधर कभी किधर। यानी हमारा डेली का जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं ट्रैवल में रहता है। लोगों को शौक होता है, ये व्यक्ति सिर्फ घूम रहा है, पैसे कहां से आ रहा है? इसलिए हमेशा कहा जाता है कि सही समय पर सही चीज में सही किया हुआ निर्णय से आपका जिंदगी सही होने वाला है। हम ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं, ठीक है सब कुछ अच्छा है, आप बता रहे हैं जैसे, देखेंगे, सोचेंगे, कुछ समय के बाद में करेंगे। ऐसा करने वाला व्यक्ति दिन प्रतिदिन वो अपने लाइफ में बैक होते जा रहा है, क्योंकि समय की गति जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, हम अपने लाइफ में बहुत सारे चीज को मिस करते जाएंगे। इसलिए डिएक्शन सिस्टम से हमारा जिंदगी जिस तरीके से बदलने वाला है, अगर जो आज हमें इस सिस्टम के प्रति अच्छा से समझ नहीं आया तो कल के टाइम पे हमें पछतावा करना पड़ेगा। चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे वो परिवर्तन के लिए हो, चाहे वो आपका व्यवहार के लिए हो, चाहे आपके व्यक्तित्व विकास के लिए हो, चाहे आपका अपना परिवार के लिए हो, या कल के टाइम पे आपके परिवार का एक रोल मॉडल के लिए हो। आपका परिवार, आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका बेटी, आपका भाई, आपका बहन कैसे आपको अपना रोल मॉडल मानेगा? आप क्या चीज जाकर उनको बताएंगे? आपके अंदर क्या क्या परिवर्तन हुआ है? हम अपने परिवार के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं कि नहीं है? हम अपने परिवार के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आपका पूरा परिवार आपको अपना रोल मॉडल मानता है, आपके अंदर कुछ परिवर्तन ही नहीं होगा, आपके अंदर कुछ चीज बदलेगा ही नहीं, कैसे आपको रोल मॉडल मानेगा? हम ज्यादातर लोग जानते हैं, अगर जो सेलिब्रिटी का फोटो लगा दीजिए, बीच में आपका लगा दीजिए, और अपने बेटे से पूछे कि वो कैसा बनना चाहेगा, सब पे हाथ रखेगा, आपके फोटो पे कभी नहीं रखेगा। इसका रीजन क्या है मालूम है? और ये बहुत दुख की बात भी है, क्योंकि आपने पैदा किया हुआ बच्चा आपके जैसा नहीं बनना चाहेगा। इसका मतलब आपने अपने लाइफ में कुछ बदलाव किया ही नहीं। बदलाव करना जरूरत है।